वेलकम स्टूडेंट्स। आज ये वीडियो में हम बायोलॉजी का फुल सिलेबस एनालिसिस करेंगे। जो कि अपकमिंग एग्जाम है बायोलॉजी का, वो जैसे अच्छा होगा उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चन जो कि बोर्ड में ज़्यादातर आता है। तो टाइम वेस्ट मत करके अभी से स्टार्ट करो। जितना दिन भी है उसको कम्प्लीटली यूटिलाइज करो, अच्छे से पढ़ो और मार्क भी अच्छा रखो। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे। सीबीएसई बोर्ड 2025 में क्या क्या सब क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न को समझेंगे। जैसे कि क्वेश्चन पैटर्न है 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क एंड 5 मार्क। 1 मार्क क्वेश्चन आता है 16 क्वेश्चन। इसके लिए हमको ऑल चैप्टर देखना पड़ेगा क्योंकि सब चैप्टर से मिक्स होकर क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन आता है। ऐसा एक चैप्टर है बहुत थोड़ा बड़ा चैप्टर है, उससे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और जो छोटा चैप्टर है उससे कम है। जैसे कि हो गया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। और रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहाँ से भी 2 क्वेश्चन आएगा। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो 2 क्वेश्चन मोस्ट आता है ईच चैप्टर से। इसलिए एमसीक्यू करने के लिए, असर्शन रीजन क्वेश्चन करने के लिए तुमको टोटल चैप्टर देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई सिलेक्टिव चैप्टर देखकर जाने से हो जाएगा। ठीक है। 2 मार्क क्वेश्चन के लिए भी ऑल चैप्टर देखना पड़ेगा क्योंकि 2 मार्क क्वेश्चन भी रैंडमली डिफरेंट चैप्टर से आता है। और 3 मार्क क्वेश्चन जो है वो मोस्टली डायग्रामेटिक क्वेश्चन आता है, और उसके लिए मैं सिलेक्ट किया हूँ चैप्टर 1, 2, 3, 7 एंड 9, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है चैप्टर 1, एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 2। यहाँ से बहुत सारा डायग्रामेटिक क्वेश्चन आता है। तो एनसीईआरटी में जितना सब डायग्राम है उसको ठीक से स्टडी करके जाना है, तुमको प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि वो डायग्राम आएगा और 1, 2, 3, 4 या फिर ABCD लिख देगा, उसका मीनिंग तुमको लिखना है। वो लेबलिंग जो है उसको याद रखना है। 3rd चैप्टर जो है जेनेटिक्स, वहाँ से भी आता है क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन। और जो 7th चैप्टर है जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी है, और 9th चैप्टर है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और 4 मार्क क्वेश्चन जो आता है वो ज़्यादातर केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, और केस बेस्ड क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से आता है, एप्लीकेशन से, और ह्यूमन डिजीज से भी आता है, डिजॉर्डर से, और एक बार माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से भी आ जाता है। और जो 5 मार्क क्वेश्चन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट है, यहाँ नहीं लिखा है लेकिन वो भी तुमको देखना है। और 13 चैप्टर जो है लास्ट चैप्टर, जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, वहाँ से भी इनसिटू एक्सिटू करके 5 मार्क वाला क्वेश्चन आ सकता है। हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी और टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन इन बायोडाइवर्सिटी। 5 जो है चैप्टर 5 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एनालिसिस इनहेरिटेंस, जहाँ से ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, हार्शी-चीज एक्सपेरिमेंट, ये सब आता है। तो एक एक करके हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कौन सा चैप्टर में। चैप्टर वाइज हम देखेंगे, स्टडी करेंगे। तो चैप्टर 1 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसको मैं 7 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। तो ये जो 7 पार्ट है उसको 1 by 1 तुमको देखना है एनसीईआरटी से। फर्स्ट है मेल गैमेटोफाइट, जिसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, उसका जो पार्ट्स है, एक्जाइन, इंटाइन, जो आउटर वॉल है वो देखना है। ये तुमको 1 मार्क क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा, 2 मार्क क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा, अप टू 5 मार्क तक भी हेल्प करेगा। फीमेल गैमेटोफाइट में तुमको देखना है एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम। उसके बाद पॉलिनेशन में टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखना है, 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। एंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स देखना है, बायोटिक एजेंट्स एंड अबायोटिक एजेंट्स। देन आ गया डबल फर्टिलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन में सिंगेमी आता है एंड ट्रिपल फ्यूजन आता है, ये दोनों को देखना है। एंड हु डिस्कवर्ड डबल फर्टिलाइजेशन, ये भी तुमको ध्यान रखना है। देन एंडोस्पर्म क्या है, उसका डेफिनेशन एंड उसका टाइप्स, जो सेलुलर एंडोस्पर्म है और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, उसको याद रखना है, और उसके साथ एग्जाम्पल्स भी याद रखना है। उसके बाद एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो कैसे बनता है, उसका जो सीक्वेंस है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, पहले प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो। उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो में क्या क्या सब है, पार्ट्स है, कोटिलिडन है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये सब देखना है। देन लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट।
सीड डेवलपमेंट मतलब टाइप्स ऑफ सीड देखना है, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, एंड फ्रूट में देखना है तुमको जो टाइप्स ऑफ फ्रूट, जैसे कि हो गया ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, उसको भी तुमको देखना है, वो है अपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, वहां से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब हम सेकेंड चैप्टर को देखेंगे। सेकेंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसको भी मैं 9 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये दोनों आएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है, हेड, मिडिल पीस, टेल, हेड के अंदर न्यूक्लियस है, एक्रोजोम है, ये सब तुमको देखना है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया है, एंड ओवम का जो वॉल लेयर है, 3 वॉल लेयर, उसको ध्यान से देखना है। वो डायग्राम भी देखना है, एनसीईआरटी में फर्टिलाइजेशन में एक डायग्राम है। फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट्स है उसको तुमको देखना है। एक्रोजोमल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। देन इम्प्लांटेशन कैसे होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, जॉर्म लेयर डेवलप कैसे होता है, ये सब देखना है तुमको इम्प्लांटेशन में। देन जेस्टेशन मतलब जो पीरियड है, डिलीवर जो प्रेगनेंसी पीरियड है, तो प्रेगनेंसी पीरियड में कौन सा मंथ में क्या डेवलप होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देन जेस्टेशन पीरियड का ड्यूरेशन, ये भी क्वेश्चन आता है। देन पार्चुरेशन, पार्चुरेशन मतलब चाइल्ड बर्थ, तो चाइल्ड कैसे बर्थ होता है, ऑक्सीटोसिन कैसे आता है, कोइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है। देन लैक्टेशन, लैक्टेशन में 2 चीज याद रखना है। मामरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर याद रखना है, मामरी ग्लैंड में क्या क्या सब पार्ट्स है, ग्लैंडुलर टिश्यू का क्या क्या सब पार्ट्स है। और सेकंड याद रखना है, जो मिल्क रिलीज होता है, जो इनिशियल मिल्क है, उसको कोलोस्ट्रोम कहते हैं, जिसमें एंटीबॉडी होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, ये याद रखना है। और इसका ड्यूरेशन याद रखना है। द ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन इज 6 months, अप टू 6 months आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ओनली 5 थिंग्स तुमको देखना है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जो बैरियर मेथड है, आईयूडी है, और उसके साथ भासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी जो टर्मिनल मेथड है, और नेचुरल मेथड है, 3 टाइप्स, उसको पूरा कंप्लीटली देखना है, क्योंकि यहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। देन एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देन एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें तुमको एग्जाम्पल याद रखना है, व्हिच डिजीजेस आर वायरल एसटीडी एंड व्हिच आर बैक्टीरियल एसटीडी। उसके साथ कौन सा एसटीडी क्यूरेबल नहीं है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया था, तो इसको भी देखना है। देन इनफर्टिलिटी देखना है। इनफर्टिलिटी में ओनली टेक्निक देखना है, आईवीएफ टेक्निक देखना है, जेडआईएफटी, जीआईएफटी, आईसीएसआई, एआई, आईयूआई, जितना भी टेक्निक है सबको देखना है, उसका मीनिंग याद रखना है, और जेडआईएफटी, जीआईएफटी में डिफरेंस क्या है ये भी याद रखना है। 1 मार्क क्वेश्चन श्योर शॉर्ट तुमको मिल जाएगा ये चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसको मैं 8 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। मेंडल्स लॉ, मेंडल्स का 3 लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट, ये तीनों को ध्यान से देखना है। देन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट, जिसका जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट, उसका भी रेशियो, ये सब तुमको देखना है, पढ़ना है। उसके साथ मेंडल का जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स था, उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे जो सब कैरेक्टर्स था वहाँ से डोमिनेंट एंड रिसेसिव वाला क्वेश्चन आता है। देन डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म में 4 आता है। एक आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलेलिज्म, एंड लास्ट वन इज प्लियोट्रोपी। तो ये 4 को याद रखना है, यहाँ से श्योर क्वेश्चन आएगा। देन क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी तुमको देखना है, कौन डिस्कवर किए थे, लिंकेज क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है। टीएच मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उसके बारे में भी देखना है। देन सेक्स डिटर्मिनेशन में क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। हनीबी का सेक्स डिटर्मिनेशन उसमें से तुमको याद रखना है। उसके साथ जेनेटिक डिजॉर्डर से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 1 नहीं 2 नहीं 3 क्वेश्चन आएगा डिजॉर्डर से। एंड कितना डिजॉर्डर है चलो काउंट करेंगे। जेनेटिक डिजॉर्डर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है मेंडेलियन डिजॉर्डर और एक है क्रोमोजोमल डिजॉर्डर। मेंडेलियन डिजॉर्डर में आएगा सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये 4 आ जाएगा, एंड थैलासेमिया 5। एंड जो क्रोमोजोमल डिजॉर्डर है उसमें 3 तुमको याद रखना है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। बस इतना डिजीज याद रखने से मोस्टली 70% कवर हो जाएगा ये चैप्टर, याद रखो, क्योंकि यहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे,
मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसको भी 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये बहुत बड़ा पार्ट है, बड़ा चैप्टर है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ना है। न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए एंड डीएनए, इसका यूनिट न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन, उसके साथ इसका जो बॉन्ड लिंकिंग है ये तुमको याद रखना है। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए मतलब हार्सी एंड चीज एक्सपेरिमेंट को ध्यान से पढ़ना है, और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को भी। देन रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म इन प्रोकैरियोट्स, ये बस इतना ही देखना है। ट्रांसक्रिप्शन भी प्रोकैरियोट्स का कितना होता है, उसका जो स्टेप था इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, वो देखना है। देन जीन रेगुलेशन मतलब लैक ऑपेरन को फोकस करना है। ट्रांसलेशन रह गया, ट्रांसलेशन में एडॉप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए ये देखना है, जेनेटिक कोड देखना है। उसके बाद ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म इन प्रोकैरियोट्स ये देखना है, कैसे बाइंड होता है जो स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। देन एचजीपी मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसका सैलिएंट फीचर्स एंड गोल्स, बस ये दोनों देखकर जाना है। देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन डिस्कवर किए थे, साइंटिस्ट का नेम एलेक्स जेफरी, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक स्टेप है एनसीईआरटी में, वो स्टेप्स तुमको देखना है। उसके साथ वीएनटीआर वेरिएबल रैंडम टेंडम रिपीट, जिसको हम बोलते हैं वीएनटीआर प्रोब, उसके बारे में भी शॉर्ट नोट्स आ सकता है, तो उसको भी ठीक से देखना है। नेक्स्ट चैप्टर है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारा स्टोरी है, लेकिन तुमको इम्पोर्टेंट जो चीज़ देखना है वो है ऑरिजिन ऑफ लाइफ, कैसे लाइफ ओरिजिन हुआ। उसमें एक एक्सपेरिमेंट है यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट, वहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। थियोरीज ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का थ्योरी देखना है। डार्विनिज्म, लैमार्किज्म, ह्यूगो डी ब्राइस का क्या था मॉडर्न सिंथेटिक, जो ह्यूगो डी ब्राइस का म्यूटेशन थ्योरी, एंड लास्ट वन इज मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, तो ये सब तुमको देखना है। देन एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एविडेंसेस। कितना एविडेंसेस है, 5 एविडेंसेस है। एक है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, फॉसिल एविडेंस, मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, बायोकेमिकल एविडेंस, टैक्सोनॉमिकल एविडेंस, जितना भी एविडेंस है उसको देखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन श्योर आएगा। देन हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल और इक्विलिब्रियम, इस यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, श्योर आता है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल भी आता है, तो वो 2 चीज़ तुमको ध्यान देना है। देन एडप्टिव रेडिएशन शॉर्ट नोट्स आएगा, एनसीईआरटी में है, इजीली पढ़ सकते हो। उसका एग्जाम्पल याद रखना है, डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलिया में जो मामल्स का एडप्टेशन हुआ था वो भी देखना है तुमको। देन ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, पूरा इजीली लिखा है एनसीईआरटी में, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन क्या है, वो एक पैराग्राफ है, बस उसको पढ़कर जाना है। देन ह्यूमन इवोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन का जो क्रैनियल कैपेसिटी है, होमो सैपियंस, होमो निएंडरथल, उसके ऊपर क्या है, होमो इरेक्टस, देन होमो हैबिलिस, ये चारों का क्रैनियल कैपेसिटी याद रखना है। फॉसिल रिकॉर्ड याद रखना है। इवोल्यूशन कब हुआ था ये याद रखना है। ह्यूमन लाइक कौन है, एप लाइक कौन है, ये दोनों भी याद रखना है। ठीक है, मैं ब्रीफली तुमको बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है, लेकिन अगर तुम डिटेल्स में पढ़ोगे एनसीईआरटी से तो तुमको पता चलेगा एक पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या सब चीज़ है। तो अभी तो टाइम नहीं है, इसलिए मैं ब्रीफली शॉर्टकट में तुमको एक आउट नॉलेज दे रहा हूँ एक चैप्टर का क्या क्या सब पढ़ना है। लेकिन पढ़ने के टाइम में तुमको नोट करना है जो सब पार्ट है, एक चैप्टर का सब पार्ट है, उसमें क्या क्या सब हो सकता है, क्या क्या रह सकता है, ये एनसीईआरटी से देखकर तुमको एक रॉप बनाना है। अगर वो ठीक से बना पाओगे तो एग्जाम में इजी मार्क आ जाएगा, इजीली मार्क यू कैन गेट। ओके, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे 7, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसमें 7 चीज़ है, कॉमन डिजीजेस 10 डिजीज है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज 2 है, एक है टाइफॉइड, एक है निमोनिया। देन वायरल डिजीज है क्या, कॉमन कोल्ड, उसके साथ डेंगू है, और बैक्टीरियल डिजीज वायरल डिजीज के बाद प्रोटोजोअन डिजीज है 2, मलेरिया है और अमीबेसिस है। उसके बाद आ गया हेलमिंथिक डिजीज, वो भी 2 है, एक है फाइलेरियासिस, एक है एस्करियासिस और एक है फंगल डिजीज। इतना डिजीज को देखना है, कॉमन डिजीज। उसके बाद इम्यूनिटी देखना है, इम्यूनिटी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनोट इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी, बस इतना ही देखना है। देन एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखना है, ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क क्वेश्चन, डायग्रामेटिक। एलर्जी शॉर्ट नोट्स आता है, एड्स के बारे में भी शॉर्ट नोट्स आता है, एड्स का फुल फॉर्म, कॉजेटिव एजेंट
और उसका जो डायग्नोसिस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट असे। देन कैंसर का टाइप्स, उसका जो कॉज ऑफ कैंसर वो इम्पोर्टेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर वो इम्पोर्टेंट है, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर वो भी इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ देखना है। देन ड्रग अब्यूज, कितना अब्यूजिंग ड्रग्स है, सेडेटिव हो गया, ट्रैंक्विलाइजर हो गया, या फिर स्टिमुलेंट, नार्कोटिक्स, हेलुसिनोजन, ये सब ड्रग्स को एक लिस्ट करके एक साथ याद रखना है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, छोटा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में जो सब है, कॉर्ड है, मिल्क से कॉर्ड कैसे हुआ, टोडी है, डो मेकिंग फॉर इडली एंड डोसा, ये जितना सब है वो देखना है तुमको। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में ओनली 2 चीज देखना है, फर्मेंटेड बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स। देन स्ट्रेस ट्रीटमेंट में प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट देखना है, एक्टिवेटेड स्लॉग क्या है, प्राइमरी स्लॉग क्या है, फ्लॉक्स क्या है, ये सब देखना है। और जो एनारोबिक स्लॉग डाइजेस्टर है उसमें क्या होता है, कौन सा बैक्टीरिया रहता है, ये सब तुमको ध्यान देना है। देन बायोगैस का जो डिजाइन है वो देखना है, क्या क्या सब रिक्वायरमेंट्स चाहिए। बायोगैस प्रोड्यूसिंग जो कंपनी है, जो एजेंसी है इंडिया में, उसका नाम याद रखना है। और बायोगैस एक इज ए मिक्सचर ऑफ गैस जिसमें प्रीडोमिनेंट क्या है, मीथेन है, ये भी याद रखना है। देन बायो फर्टिलाइजर, ओनली 3 टाइप्स है बायो फर्टिलाइजर, यू नो, बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर, सियानोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर एंड फंगल बायो फर्टिलाइजर, एनसीईआरटी में है, तुम पढ़ सकते हो। देन बायो कंट्रोल एजेंट, जितना भी बायो कंट्रोल एजेंट है एक लिस्ट करना है, क्योंकि ये लास्ट वाला पार्ट से श्योर क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, देन बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी का टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी याद रखना है, क्लोनिंग वेक्टर, उसके साथ है कॉम्पिटेंट होस्ट, ये सब तुमको याद रखना है। रेस्ट्रिक्शन साइट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस याद रखना है। इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड कैसे होता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है। देन पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसको कौन डिस्कवर किए थे, कितना स्टेप है, उसका डायग्राम, मतलब 3 मार्क क्वेश्चन आ जाएगा। देन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, फिर भी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का जो सब स्टेप्स है, सेपरेशन, प्योरिफिकेशन, क्वालिटी कंट्रोल, उसके साथ बहुत सारा चीज है, वो सब लिस्ट करना है, ठीक है, और पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें बीटी टॉक्सिन सबसे इंपॉर्टेंट है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का क्राइटेरिया क्या है वो भी देखना है। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स, मतलब जो मेलाग्नोडाइन इनकॉग्निटिया का था जो आरएनएआई टेक्निक, वो इंपॉर्टेंट है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जो ह्यूमिलिन फॉर्मेशन हुआ था इली लिली कंपनी, वो देखना है। जीन थेरापी, जो जीन थेरापी में एक डिजीज था एडीए डिजीज, एडेनोसाइन डिएमिनेज एंजाइम का डेफिशिएंसी होने से होता है, वो चीज़ देखना है। मॉलिकुलर डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एलाइजा, पीसीआर, ये सब होता है। रेडिएशन थेरापी। देन ट्रांसजेनिक एनिमल में सुपर माउस के बारे में देखना है, और ट्रांसजेनिक एनिमल का क्या क्या सब एप्लीकेशन है वो भी देखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रांसजेनिक एनिमल। देन पेटेंट एंड बायोपायरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो। बासमती राइस केस, और जो पेटेंट का जो अमेंडमेंट हुआ था, पेटेंट का जो बिल हुआ था वो याद रखना है तुमको, और इसका जो क्राइटेरिया है वो भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसमें पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स ये पढ़ना है, कितना सब एट्रीब्यूट्स है। एज पिरामिड 3 टाइप्स है, वो भी देखना है, श्योर क्वेश्चन यहाँ से आएगा। देन पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ, वो डायग्राम वाला क्वेश्चन है तो आ सकता है। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी से एक पैराग्राफ है, पढ़ सकते हो। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कितना इंट्रैक्शन है, म्यूचुअलिज्म, कमेंशियलिज्म, एमेंशियलिज्म, प्रेडेशन, और एक है पैरासिटिज्म, जितना भी है इंट्रैक्शन सबको पढ़ना है विथ एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा, एंड ऑल द एग्जाम्पल्स आर प्रेजेंट इन एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी का एग्जाम्पल तुमको याद रखना है। क्लिपियर कैक्टस ऐसा जैसा एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट इकोसिस्टम छोटा चैप्टर है, ओनली 4 पार्ट्स तुमको पढ़ना है। प्रोडक्टिविटी पढ़ना है, व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। देन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का 2 पार्ट है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये दोनों देखना है। देन डिकम्पोजिशन का जो 5 स्टेप्स है, फर्स्ट क्या है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, मिनरलाइजेशन, ह्यूमिफिकेशन, बस ये 5 स्टेप्स तुमको ठीक से पढ़ना है। देन एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, ये तो बहुत इजी है, ये भी तुम देख सकते हो। देन इकोलॉजिकल पिरामिड इंपॉर्टेंट है, जो नंबर पिरामिड, बायोमास पिरामिड एंड और एक क्या था लास्ट वन, एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज ऑपरेट, ये क्वेश्चन आता है।
नेक्स्ट लास्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यू नो 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक लेवल, स्पीसीज लेवल, इकोसिस्टम लेवल। देन बायोडाइवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो रॉबर्ट मे एंड आईयूसीएन का फुल फॉर्म याद रखना है। देन इंडिया का बायोडाइवर्सिटी डाटा याद रखना है। देन पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 2 पैटर्न है, एक है लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट और एक है जो एक्सपेरिमेंट जो था यस स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक्सटेंट कैसे क्या क्या सब रिसेंट एक्सटेंट एनिमल्स है उस प्लांट्स है उसका नाम याद रखना है। देन टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन, उसका एग्जांपल्स भी याद रखना है, व्हाट आर इन सिटू कंजर्वेशन में आते हैं एंड व्हिच आर प्रेजेंट इन एक्स सिटू कंजर्वेशन, ओनली एग्जांपल तुमको याद रखना है। और कंजर्वेशन के टाइम में 2 चीज एक्स्ट्रा तुमको याद रखना है, हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी बायोस्फीयर रिजर्वर, नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड सेक्रेड ग्रुप्स। ओके, तो ये हो गया ओवरऑल बायोलॉजी का आउटलाइन। इसको फॉलो करके तुम अभी जितना भी टाइम है तुम्हारा 5 दिन 6 दिन जो भी है उसको कंप्लीट कर सकते हो। अगर कोई नोट्स या फिर कोई पार्ट डाउट हुआ तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए, और आगे वीडियो भी आएगा बायोलॉजी रिलेटेड। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड बी प्रिपेयर्ड। थैंक यू।